Assalamualaikum. I am Haza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on CAM treatment in health psychology. यानी कि CAM treatment क्या होता है और इसे हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर किस तरह से अप्लाई किया जाता है, आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैम ट्रीटमेंट, बेसिकली कैम ट्रीटमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मेडिसिन से अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन इज़ अ टर्म फॉर मेडिकल प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड मेडिकल केयर। यानी कि ऐसी चीज़ें जो यूज़ करना जो कि स्टैंडर्ड मेडिकल केयर के अंदर इंक्लूड ना होती हों। पीपल विद कैंसर में यूज़ कैम टू हेल्प कॉप विद साइड इफ़ेक्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो भी इस कैम ट्रीटमेंट को यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन को यूज़ करते हैं सच एज नोज़िया, पेन, फटीग, ताकि उनके ये जो सिम्टम्स है वो रिड्यूस हो जाएँ। टू टाइप्स ऑफ मेडिसिन होती हैं, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, दूसरी होती है अल्टरनेटिव मेडिसिन। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ये होती है कि जो यानी कि अगर कैंसर है किसी को तो कैंसर के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए जो खाई जाती है मेडिसिन। अब अल्टरनेटिव मेडिसिन जो होती है वो इस तरह की नहीं होती, वो स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह की नहीं होती। वो स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि जो मेडिसिन वगैरह होती है उससे वो अल्टरनेटिव यूज़ की जाती है। कैम ट्रीटमेंट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर आती है डाइट, आती है प्रेयर, आती है योगा, हिप्नोसिस, मेडिटेशन, गाइडेड इमेजरी एंड मसाज। कैम ट्रीटमेंट में फ़र्स्ट होता है कि डाइट अच्छी लेनी चाहिए। यानी कि जो पेशेंट अगर वो यानी कि वो जो इंडिविजुअल होते हैं इस कैम ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं कि जब वो देखते हैं कि मेडिसिन खाने से उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, उनका जो ट्रीटमेंट है वो पॉजिटिव वे में नहीं जा रहा, वो हेल्दी बिहेवियर की तरफ प्रमोट नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से जो है वो कैम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि वो अपनी डाइट को अच्छा करते हैं ताकि वो अच्छी डाइट लें, जिससे क्या है उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा हो, सेल्स जो है वो ग्रो करें, वाइट सेल जो है वो ज़्यादा हों, और प्रोटीन वाली डाइट लें ताकि जो डाइट है डाइट के ज़रिए उनकी जो बीमारी है वो कम हो सके। इसके अलावा वो प्रेयर करते हैं, यानी कि वो जो भी उनका वो रिलीजन होता है वो उसके ऊपर यकीन रखते हैं। यानी अगर कोई पेशेंट है कैंसर का, तो वो क्या करता है कि अगर वो मेडिसिन वगैरह खाता है उसका इलाज वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, या किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी बीमारी है, तो क्या होता है कि वो थक के एक दफ़ा अपने कि वो रिजू करता है, वो नमाज की तरफ जाता है, वो प्रेयर करता है। ये हर एक रिलीजन का अपना अपना अलग-अलग मेथड होता है कि वो किस तरह प्रेयर करते हैं और क्या करते हैं, लेकिन हर कोई रिजू करता है कि जो गॉड है वो हमारी सुने ताकि हम बेहतरी की तरफ आएँ। ये उनका फिर यकीन बन गया होता है, एक बिलीफ बन जाता है कि ज़रूर हमारा जो गॉड है वो हमें ज़रूर सुनेगा। योगा करते हैं, योगा करने से जो है वो हेल्दी बिहेवियर जो होता है वो प्रमोट होता है। हिप्नोसिस किया जाता है, हिप्नोथेरेपी यानी की जाती है, यानी इंडिविजुअल के ऊपर कोग्निटिव थेरेपी भी अप्लाई की जाती है ताकि वो पॉजिटिव सोचे, वो ज़्यादा नेगेटिव की तरफ ना जाए कि मेरे साथ पता नहीं क्या होना, मेरी बीमारी कितनी ज़्यादा जाएगी और मैंने कितना बीमार हो जाना, या इस बीमारी के अंदर मेरी डेथ हो जाएगी। वो पॉजिटिव वे के अंदर सोचे, उसकी कोग्निशन जो है वो अच्छी हो ताकि वो अच्छा फील करे। जब एक इंडिविजुअल की कोग्निशन, एक थिंकिंग पैटर्न जो होगा वो चेंज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा, उसके जो इमोशंस हैं वो भी स्टेबल होंगे, हेल्दी होंगे इमोशंस, और फिर वो पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो आगे फर्दर जो है वो शो करता है। इस तरह ये जो हिप्नोसिस है इसके अंदर भी इंडिविजुअल को जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके आया जाता है। हिप्नोथेरेपी अप्लाई की जाती है ताकि एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी है, उसका जो स्ट्रेस है, उससे जो टेंशन है, कोई वो डिप्रेस फील कर रहा है तो उससे जो है उसको रिलीफ मिल जाए। मेडिटेशन करवाई जाती है, ठीक है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि इंडिविजुअल जो है वो खुद को रिलैक्स फील करे। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक अप्लाई की जाती है। इसके अलावा जो है वो गाइडेड इमेजरी करवाई जाती है, यानी कि अच्छा विजुलाइज करवाना, गुड परसेप्शन उसकी बनाना ताकि वो हेल्दी जो है वो विजुलाइज करे, इमेजरी, गुड इमेजरी करे। गाइडेड इमेजरी से करवाई जाती है, यानी कि उसको ऐसी एक सिटिंग बिहेवियर में बैठा के और उसको फिर विजुलाइज करवाया जाए कि तुम्हें उसको जो फेवरेट प्लेस है वो माउंटेन भी हो सकते हैं या वो कोई और जगह भी हो सकती है, तो उसको इस तरह से विजुलाइज करवाना कि माउंटेन पे हो और माउंटेन की चोटी के ऊपर बैठे हुए हो और जो हवा चल रही है और कितना पुरसकून फील कर रहा है। इस तरह ये जो गाइडेड इमेजरी है इसके ज़रिए इंडिविजुअल को रिलैक्स किया जाता है, उसके जो बिहेवियर होता है, नेगेटिव बिहेवियर जो है उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसकी जो स्ट्रेस है उसको कम किया जाता है इसके ज़रिए।
इसके अलावा जो है वो बॉडी मसाज किए जाते हैं, उससे जो एक इंडिविजुअल है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, वो ख़ुद को हेल्दी फील करता है और उसकी ये कोग्निशन भी बनती है कि मैं इस तरह कुछ वर्किंग कर रहा हूँ तो मेरा जो मैं ज़रूर हेल्दी बिहेवियर की तरफ भी आऊँगा, मेरे अंदर जो है वो चेंजिंग आएगी। इस तरह ये जो डिफरेंट हैं ये अप्लाई की जाती हैं, डिफरेंट मेडिटेशन जो हैं, ये कैम्प ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर ये सब इंक्लूड होता है, ये अप्लाई किया जाता है एक इंडिविजुअल के ऊपर। जब वो मेडिसिन से थक जाता है, उसको लगता है कि मेडिसिन से उसका कोई इलाज नहीं हो रहा, ये पॉजिटिविटी नहीं आ रही उसकी बीमारी के अंदर, या जो है वो बेहतरी की तरफ उसकी सेहत नहीं जा रही, तो फिर वो इन चीज़ों की तरफ जो है वो फोकस करता है, इनकी तरफ रुजू करता है ताकि वो इनको भी अपनी उस मेडिसिन के साथ लेके चले, ताकि जो है उसके बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव हो जाए, उसकी जो बीमारी है वो कम हो सके। अब हम डिस्कस करते हैं हु यूज़ कैम, के कैम ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ कौन करता है। तो बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट है वो ऐसे इंडिविजुअल यूज़ ज़्यादातर जो है वो मेल की निस्बत फ़ीमेल जो है इसे यूज़ करती हैं। फ़ीमेल जो है वो अपनी डाइट को अच्छा करती हैं, योगा करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, ख़ुद को फिज़िकली जो है वो इन्वॉल्व करती हैं एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि जो है उनकी बीमारी जो है वो कम हो सके। मेन के मुकाबले में जो फ़ीमेल है वो ज़्यादा इसकी तरफ जाती हैं। इसके अलावा जो मिडल एज के इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि ना एल्डर और ना ओल्डर, मिडल एज वाले जो हैं वो ज़्यादातर इस कैम ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल जो एजुकेटेड हों, जिन्हें पता होता है कि एक्सरसाइज से उनकी हेल्थ के ऊपर कैसा इफ़ेक्ट आएगा और हेल्दी डाइट से एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर क्या चेंजिंग आती है, क्या पॉजिटिविटी आती है, ऐसे जो इंडिविजुअल हैं वो यानी हाईली एजुकेटेड या जिन्हें एजुकेशन है इन चीज़ों के बारे में, वो इस कैम ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन इंक्लूड प्रैक्टिसेस सच एज मसाज, एक्यूपेंचर, tai chi एंड ड्रिंकिंग ग्रीन टी। यानी कि कैम्प ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो मसाज करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं जो कि सेहत के लिए हेल्दी होती है। एक्यूपेंचर यानी कि एक चाइनीज़ ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर जो नीडल्स होती हैं उनको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उससे क्या होता है कि जो सेंसरी स्टिमुलेशंस होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। इसके ज़रिए जो वो क्रोनिक पेन से क्रोनिक पेन से रिलीफ के लिए भी यूज़ किया जाता है। Integrative medicine is an approach to medical care that combines conventional medicine with CAM practices that has स्लोन थ्रो साइंस टू बी सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव। यानी कि ये जो कैम ट्रीटमेंट होता है ये एक सेफ़ मेथड होता है, ये एक सेफ़ ट्रीटमेंट होता है और ये इफ़ेक्टिव होता है। यानी कि ये एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आता है। इस तरह जो इंडिविजुअल होते हैं जो मेडिसिन अकेली यूज़ नहीं करना चाह रहे होते, वो इसके साथ ये डिफरेंट जो कैम ट्रीटमेंट है उसको लेकर चलते हैं ताकि उनकी जो हेल्थ है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।